मेनली अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो जो इसमें आपको मेन चीज आपको पढ़ना है, देखिए दो चीजें हैं। हालांकि सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ और दो कॉन्सेप्ट वो आपको पढ़ना है। पहला क्या है? पहला मैं आपको ये बताऊंगा कि टेंजेंट्स क्या होते हैं। टेंजेंट्स बताएंगे। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बताएंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड एक इसमें थ्योरम है, उसको बताएंगे। एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जो क्लास 10th का सर्कल चैप्टर है मेनली इन्हीं दो चीज़ों के अराउंड है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हम आपको बता देंगे। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि ये क्रैश कोर्स टाइप का है, इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आपको कि जो एग्ज़ाम को लेकर के जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या जो नहीं समझ पाते, लगा नहीं पाते, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप एक चीज़ याद रखो दोस्त। आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं टेंजेंट्स। जैसे एक सर्कल है ये, और सर्कल जो कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है। किसी एक पॉइंट पे अगर एक लाइन ड्रा कर दें ऐसे, मतलब एक लाइन है ए बी जो पूरे सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या डिफिनेशन हुआ? अ लाइन टचेज द सर्कल ओनली वन गिवन पॉइंट, ये हुआ टेंजेंट। जहां पे टच कर रहा है जो एक पॉइंट है, इसको इसी को बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक चीज और याद रखो दोस्त, अगर ये सेंटर है ओ मान लो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला देते तो जो ये एंगल फॉर्म होता है ये होता है 90 डिग्री। मतलब यहाँ एंगल ओ पी बी जो हुआ वो कितने का हो गया? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, इसको याद रखिएगा। एक पहली चीज आपको याद रखनी इसमें कि सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो इस टेंजेंट के साथ जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। जैसे अगर एक ए बी एक लाइन है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट्स इसमें बहुत सारे लाइन ड्रा करिए, जैसे ये ड्रा करिए, ये ड्रा करिए, ऐसे ड्रा करिए, ऐसे देखिए, तो जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वही सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होती है। सेम यहाँ पर भी यही है। आप अगर देख रहे हैं, सपोज करिए ये लाइन ऐसे ड्रा करिए ऐसे, तो ये रेडियस से बड़ी है। सबसे छोटा क्या होगा? यही रेडियस होगा, क्योंकि आप यहाँ सरकमफ्रेंस तक ला रहे हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट हुआ तो ये 90 हुआ। तो पहला आपको ये याद रखना है। दूसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देखिए उसको बताते हैं। दूसरा है ये कि जो हमने लिखा था कि थ्योरम है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कर दीजिएगा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सर्कल है ऐसे और एक एक्सटर्नल पॉइंट ये है, यहाँ से आप एक क्या ड्रा कर सकते कर रहे हैं? टेंजेंट। पहला टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट, इसको आप सेंटर मान लीजिए। तो कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, यही शो करना है। तो आप ये सेंटर मान लीजिए सी है, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए। हमारा मेन टारगेट क्या है? हमें ये दिखाना है कि ए पी बराबर क्या होगा? पी बी। और यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा। तो बस अब करना क्या है? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, और कॉन्ग्रुएंट है भी।
आपने कांग्रुएंसी की बहुत सारी क्राइटेरिया पढ़ी होगी, जिसमें आपने पहले एस एस पढ़ा होगा, ए एस पढ़ा होगा, ए पढ़ा होगा, RHS पढ़ा होगा और AAS पढ़ा होगा। तो आप देखिए ये कितने का है 90, ये कितने का है 90, ये इसकी इक्वल टू रेडियाई, ये दोनों में क्या है कॉमन है, CP दोनों में है। मतलब आपका लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस ट्रायंगल CAP जो है ये कांग्रुएंट है किसके, CPB के। कौन सी प्रॉपर्टी से है, बाई RHS। और अगर ये कांग्रुएंट होगा तो CPCT से आप लिख सकते हैं AP बराबर क्या, PB। ये बाई CPCT है, क्या है बाई CPCT। एक ही ये थ्योरम है, मैंने इसको लिखा नहीं है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम आपको बस समझा दे रहे हैं। कहीं भी दिया हो, सपोज करिए कि ये सर्कल है, ये दो टेंजेंट है, जब भी टेंजेंट की बात आए तुरंत दिमाग माना चाहिए कि ये लेंथ इसके बराबर होगी। एक ही याद रखना है, ये सेंटर होगा। ये अगली चीज़ क्या हमने बताया कि अगर सपोज करिए कि सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर से मिला है तो कितने का होगा 90 डिग्री। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। कुछ चीज़ें इसमें और जिसको मैं बता रहा हूँ, आप उसको भी ध्यान दीजिए। छोटे छोटे डिफिनीशन पूछता है, जैसे हमसे ये कहें कि पहला देखिए क्या है कि इससे आप देखिएगा जो आपका पहली एक्सरसाइज है सर्कल का, उसमें सब इसी से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। मैं आपसे कहूँ कि एक सर्कल है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रा इन अ सर्कल, इसमें कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट, देखिए ये पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रा कर दिया। एक पॉइंट ए लीजिए, यहाँ से ड्रा कर दीजिए, एक पॉइंट ए ले लीजिए, यहाँ से ड्रा कर दीजिए। बहुत सारे पॉइंट हैं और हर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, कहीं भी कर दीजिए। ये पॉइंट लीजिए, यहाँ से ड्रा कर दीजिए। तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट, अगर आपसे पूछा जाए कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट। कितने, इनफाइनाइट। दो सर्कल हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कॉमन टेंजेंट पूछा जाए, कॉमन टेंजेंट का मतलब ये हुआ कि जो दोनों में हो, तो देखिए तीन होंगे तब। एक टेंजेंट ये जो दोनों का टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये हुआ, थोड़ा सही नहीं बना, मान लीजिए यहाँ पे टच कर रहा है, और एक टेंजेंट ये, तो 3 टेंजेंट हुए। अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है, कैसे, एक्सटर्नली, तो कितने कॉमन टेंजेंट हुए, 3। अगर इंटरनली टच कर रहा है, ऐसे, एक ये, दूसरा ये, अब कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 1 होंगे। अगर दो सर्कल ऐसे हैं जो एकदम टच नहीं कर रहे हैं, मतलब ये टच ही कहीं नहीं टच कर रहा, अब कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 4। 1 2 3 4। तो जब टच नहीं कर रहा तो 4 कॉमन टेंजेंट, इंटरनली टच कर रहा है तो 1 कॉमन टेंजेंट, एक्सटर्नली टच कर रहा है तो 3 कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट की डिफिनीशन मैंने बता दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बता दिया आपको। दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ इसमें मैं आपको और बताता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए वो है क्या, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक सर्कल है, आप 2 पॉइंट ले लीजिए, एक लाइन ऐसी ड्रा करिए कि जो दोनों पॉइंट से पास करे और इस सर्कल को इंटरसेक्ट करे, इसको सीकेंट बोलते हैं। ये क्या हो गया, सीकेंट ऑफ द सर्कल। बहुत सारे सीकेंट ड्रा कर सकते हैं, और सारी चीज़ें पढ़े हैं आप, कार्ड की बात पढ़े हैं कि कार्ड क्या होता है। ये सब देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कार्ड, अगर आप 2 पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे ले लें और दोनों पॉइंट को मिला दें तो कार्ड हो गया। ये कार्ड है। सेंटर यहाँ होता है, एक लाइन यहाँ से जा रही है, CD मान लीजिए, ये सेंटर O है। आपको पता है AB कार्ड है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड है। क्या है, लॉन्गेस्ट कार्ड, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी वजह से इसका स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या, लॉन्गेस्ट कार्ड। समझ गए
कितने कार्ड ड्रा कर सकते हैं, नंबर ऑफ इनफाइनाइट। तो ये सीकेंट हो गया, एक कार्ड हो गया। और आपने पढ़ा होगा आर्क, अगर आप ये और ये 2 पॉइंट सरकमफ्रेंस पे ले लें तो यही जो पार्ट होता है, ये पार्ट, ये भी, इसको ऐसे दिखाते हैं, ये आर्क है। क्या है, आर्क है। तो क्योंकि ये छोटा, यहाँ सी ले लीजिए, तो एक इधर आर्क बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, तो ये नीचे वाले को बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, माइनर है। और ये क्या है, मेजर है। ये सब एग्जाम में आता नहीं, लेकिन आप जानते रहिए क्लास 9th का है। फिर आता है आपका सेक्टर। अगर मैं ऐसे सर्किल ड्रा कर दूं, 2 पॉइंट सरकमफ्रेंस पे लेके सेंटर से मिला दीजिए, ये देख रहे हैं क्या है, दिस इज सेक्टर। क्या है, सेक्टर। इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, क्यों, छोटा है। और जो इधर इधर बच रहा है ये सब क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मेजर सेक्टर। क्या है ये, मेजर सेक्टर। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम सेगमेंट की बात करें, पहली एक्सरसाइज पे सब इसी पे फॉर्म होगा। सेगमेंट की बात करें, किसकी बात करें, सेगमेंट। तो आपको पता, देखिए ऐसे दिया हुआ है, 2 पॉइंट लेकर के इसको मिला दीजिए, तो एक पार्ट ये बन रहा है, ये सेगमेंट हुआ, एक ऊपर बन रहा है, तो ये आपका मेजर हो गया और ये क्या हो गया, माइनर हो गया। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप और याद रखिएगा, अगर यही हम कहें कि ये डायमीटर होता तो जो ये सेगमेंट है दोनों आपस एरिया में इक्वल हो जाते हैं। एरिया में दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि डायमीटर पूरे सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये सब आपके क्या हो गए, सेगमेंट हो गए। हालांकि ये सब क्लास 9th की चीज़ें हैं, 10th में भी मिलेंगी जब एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ेंगे, उसमें है मेंसुरेशन में। लेकिन मैं आपको बता दिया, मेनली से पहले जो हमने बताया था वही 2 इम्पॉर्टेंट आपका है, उसी पे पूरी एक्सरसाइज है। तो दोस्त, वीडियो कैसा लगा, इसको अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमारे साथ। हमें 3 मंथ में हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।